कर ली जाए पहले राजीव जी। जी। देखिए, राहुल गांधी ने आज जो बयान दिया है वो मुख्य तौर पे बीएसपी के मतदाताओं और बीएसपी के कार्यकर्ताओं और बीएसपी के समर्थकों को दिया। मायावती उनका टारगेट नहीं है। और बीएसपी को एक विधायक है वहां पे उत्तर प्रदेश में शायद, और लगभग 12% वोट शेयर आया है इनका। एक विधायक को 12% वोट शेयर, 12% वोट शेयर में और विधायक हो सकते थे। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, क्यों नहीं जी। आए? क्योंकि अब बीएसपी के साथ दूसरा कोई समाज मिलता नहीं है। बीएसपी के कैंडिडेट को सिर्फ अपने समाज का वोट मिल रहा है, उनके साथ मुसलमान हट गया, और मुस्लिम हट जाने की वजह से उनकी विजिबिलिटी जो है वो खत्म हो गई, क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगता है कि वो बी टीम है, और बी टीम को लेकर बीजेपी के प्रति सॉफ्ट है, बीजेपी के प्रति हमलावर नहीं है, बीजेपी को मदद करने के लिए चुनाव में लड़ती है। ये एक बड़ा लेबल उनके ऊपर लग गया है। तो राहुल गांधी बेसिकली मायावती को कम एड्रेस कर रहे हैं, बीएसपी के समर्थकों को ज्यादा एड्रेस कर रहे हैं कि बड़ा मूवमेंट। क्योंकि कोई भी पार्टी, अब देखिए, अगर चुनाव नहीं जीत रही है, जो बीएसपी का समर्थक है, जो बीएसपी का कार्यकर्ता है, वो मूल रूप से आरएसएस का विरोधी है। मूल रूप से वो मनुवाद की पॉलिटिक्स का विरोधी है, मूल रूप से ब्राह्मणवाद का विरोधी है, और उसी की बातें राहुल गांधी कर रहे हैं। तो उसको राहुल गांधी की बातें पसंद आ रही होंगी। और इस बीच क्या हुआ कि पिछले कुछ वर्षों से मायावती ने उस शब्दावली को छोड़ दिया जो काशीराम की शब्दावली थी। जी। जो नैरेटिव काशीराम गढ़ते थे, जो जो वो कहते थे कि मूल निवासियों की पार्टी है बीएसपी, और मनुवाद की बात करते थे वो, तो वो बहुत खुले तौर पे बात करते थे, और उसकी उन्होंने कंस्टिट्यूंसी एक बनाई थी। काशीराम की तमाम सारी रैलियों में मैं जाता रहा हूँ, उनके इंटरव्यूज भी किए हैं। काशीराम के मंच पे तमाम जातियों के छोटे छोटे नेता होते थे, वो सब बीएसपी ने अलग कर दिए। एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था बीएसपी का, आरएसएस की तरीके से, बाम से, वो कमजोर हो गया। उसको मायावती ने उस तरीके से जो है कल्टीवेट नहीं किया समय के रहते। हुआ यह कि धीमे धीमे बीएसपी के अंदर की जो बीएसपी की जो स्ट्रेंथ थी वो कम हो गई। राहुल गांधी उसको निशाने पर रख रहे हैं, और बड़ा मूवमेंट बीएसपी के कार्यकर्ताओं का, बीएसपी के समर्थकों का, बीएसपी के वोट बैंक का इंडिया गठबंधन की तरफ होगा, जहां पे समाजवादी पार्टी और जहां पे कांग्रेस। एक और बात बहुत साफ तौर पे हम लोग समझ में, राजीव जी, जी। कि बीएसपी के समर्थक को समाजवादी पार्टी से दिक्कत होगी थोड़ी बहुत। हमने देखा 2017 में जब अलायंस हुआ था तो वो ट्रांसफर नहीं हुआ था, वो मायावती सही कह रही, लेकिन कांग्रेस के प्रति उसका ऐसा दुर्भावना नहीं होगी। तो ये राहुल गांधी ने एक बड़ी राजनीति, बड़ी उथल पुथल की है। इसीलिए आप देखिए कि तुरंत जो मायावती का रिएक्शन आया है, तुरंत वो इसीलिए आया है कि वो मायावती भी समझ रही हैं कि राहुल गांधी का बयान उनकी पार्टी को नीचे से हिला देगा, इसलिए वो तुरंत प्रतिक्रिया कर रही हैं। जहां तक दिल्ली की बात है, दिल्ली में देखिए राजीव जी, बीएसपी ने एकदम एक नई तरीके की राजनीति की है, और नई राजनीति ये है कि उसने हरियाणा के बाद अब दिल्ली में भी प्रवेश वर्मा को किनारे लगा दिया है। तो हरियाणा के बाद दिल्ली में अब बीएसपी ने तय कर लिया है कि उसको जाट नेतृत्व और जाट वोट नहीं चाहिए। जाटों के खिलाफ पोलराइजेशन किया हरियाणा में, और यहाँ पे लग रहा था ऐसा कि शायद बीएसपी राजस्थान या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट मतदाताओं को संदेश देने के लिए कुछ ना कुछ डैमेज कंट्रोल करेगी। वो बीजेपी ने नहीं किया।
इसका मतलब है कि वो तय कर चुके हैं। जैसे मुस्लिम के बारे में उन्होंने तय कर लिया कि उनको मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। अब उन्होंने कैलकुलेटेड तरीके से तय किया होगा कि उनको जाट वोट नहीं चाहिए, ना राजस्थान में चाहिए, ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चाहिए, ना हरियाणा में चाहिए, दिल्ली में तो खैर उन्होंने हटा ही दिया। तो ये एक बड़ा परिवर्तन बीजेपी की राजनीति में दिखाई दे रहा है कि वो एक समुदाय को, जो कि मूल रूप से कृषक समुदाय है, उसको जो है हाशिए पर धकेलने का काम कर रहे हैं। दूसरी पार्टियों के लिए ये मौका है, अच्छा मौका है कि वो इसको इनकैश करें। जहां तक रेखा वर्मा जी का सवाल है, उनके ट्वीट, उनके बयान, देखिए बीजेपी के पास जो टैलेंट उपलब्ध होगा उसी से तो बीजेपी लाएगी। जी बीजेपी शीला दीक्षित कैसे ले आएगी अपने यहाँ से? बिल्कुल सही बात। तो तो बीजेपी के अंदर जो टैलेंट उपलब्ध था उसमें से वो बेहतर है। किसको बनाते हो? कपिल शर्मा, कपिल मिश्रा को बनाते। कपिल शर्मा के भी ऐसे ही है। बीजेपी के किसी भी नेता के पिछले ट्वीट आप निकाल के देख लीजिए, उसमें तय करना कम पड़ जाएगा, मुश्किल हो जाएगा कि कौन ज्यादा नफरती है, कौन ज्यादा जो है वो अनैतिक बातें करता है। ये एक मुश्किल कंपटीशन है बीजेपी के अंदर। और खुद उनके जो बड़े नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं, उनकी आप देख लीजिए। तो ये बीजेपी के अंदर ये डिस्क्वालिफिकेशन है ही नहीं। जो बीजेपी ने नई राजनीति की है वो ये है। बाकी चुनौतियां हैं जिसकी बात हम लोग कई बार करते रहे, वो हम आगे देखेंगे। अभी तो सरकार शुरू हुई है। एक और बात जो कहना चाहता हूँ, प्रवेश वर्मा का तो खैर जो है वो यहाँ पे जो केशव प्रसाद मौर्य के साथ यूपी में हुआ वो यहाँ हो गया वर्मा जी के साथ। लेकिन अरविंदर सिंह लवली बड़े धूम धड़ाके से गए थे जी, वो भी अब विधायक ही रहेंगे। तो इन सब को जो दल बदलू नेता हैं उनको सोचना चाहिए कि आप जा रहे हो, वहां आपसे बड़े रंगमंच के कलाकार बैठे हुए हैं जिनको सामने लाया जाएगा। जी राजीव। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत कुछ यहाँ पे, और सबसे बड़ी चीज की, क्या बीजेपी के पास ऐसे ही नेता हैं? ये अगर दिल्ली की बात करें हम, या दूसरे राज्यों की बात करें जहाँ जहाँ मुख्यमंत्रियों की बात आई वहाँ पे, लेकिन उसके अलावा राहुल गांधी की राजनीति क्या है? राहुल गांधी अगर रायबरेली में पहुंचकर वहाँ भी प्रियंका गांधी का जिक्र कर रहे हैं, वहाँ संविधान का जिक्र कर रहे हैं, वहाँ मायावती का जिक्र कर रहे हैं, तो इसके क्या मायने हैं? और अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव तो अभी आने में 2 साल का वक्त है। उससे पहले बिहार का चुनाव है, बिहार के बाद बंगाल का चुनाव, असम का चुनाव, तमिलनाडु, बहुत सारे राज्यों में चुनाव होने हैं और 2029 तक 20 चुनाव होने हैं। उससे पहले राहुल गांधी का मायावती पर दिया गया